गाइस, वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, छोटी सी वीडियो होगी, इसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की प्रोसीजर क्या है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। देखो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने पहले कहा है, मेरे पास इतने मैसेज आ चुके हैं टेलीग्राम पर, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो सके तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट मैंने किया भी है रिप्लाई, और काफ़ी का भी करूँगा मैं, ठीक है। तो आप मैसेज कर देना वहाँ पर, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब बच्चों के डाउट हैं रिगार्डिंग पहले डॉक्यूमेंट्स के। हम पहले डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ लेंगे आप। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में पहले बच्चों का प्रॉब्लम है गैप सर्टिफिकेट से, कि गैप सर्टिफिकेट किन को चाहिए और किन को नहीं चाहिए। तो ये बता देता हूँ पहले मैं। देखो, गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को चाहिए जिन बच्चों ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है। ओके, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जिन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल घर में बैठे हैं, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। या ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद 1 साल घर में कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, और वो मास्टर में सीख एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों को ही ये गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब एक और बात आती है कि क्या ऐसे बच्चे जो भाई बीएड में पढ़ रहे हैं, यानी मान लो आप फोर्थ सेम में हो, ठीक है, आपका भी रिजल्ट आना है, तो क्या इन बच्चों को भी गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। देखो, इन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट तो नहीं बोल सकता हूँ, इनको एक एफिडेविट जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे ये कॉलेज वाले। करेक्टर सर्टिफिकेट तभी देते हैं जब आपकी क्या बोलते हैं उसको, बीएड ये कंप्लीट होगी। बट आपकी बीएड तो अभी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी आप फोर्थ सेम का रिजल्ट आना है आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनवाना पड़ेगा एक एफिडेविट। ओके, और करेक्टर बनवाना पड़ेगा पुलिस से। मैं बताऊंगा करेक्टर कैसे बनाएंगे, अभी गैप का सुनो। तो आपको गैप के लिए आपको चाहिए एक एफिडेविट। पहले हम बात करते हैं गैप्स, जिन जिन को गैप चाहिए वो देखते हैं गैप कैसे बनेगा। तो गैप का मैं यहाँ पर क्या आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने गैप बनाया, सवाल मुझे बनाना पड़ गया, 1 साल का गैप था मेरा भी। तो देखो, ऐसे ऐसी चीज़ें लिखवानी है आपने, कि सबसे पहले दैट आई हैव पास्ड माई बीएससी इन जोलॉजी या बीएससी इन बॉटनी, जो भी आपने बीएससी की है, एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ईयर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या कोई भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। खुद ही लिख सकते हैं, ये पेपर में टाइप करो बस। उसके बाद ये जो लाइनें लिखी हुई सारी लाइनें लिखो, और यहाँ पर जाओ ना, सबसे पहले आप नॉन जुडिशियल कोर्ट में जाओ, ठीक है। ऐसे लोग होंगे जो कि तहसील के बाहर बैठे होते हैं या कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं, उनसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, मोहर लगेगी, वो लगाएंगे मोहर ये, और साइन होगा आपके तहसीलदार के, ठीक है। तो ये छोटा सा काम करवाना है, ये आपका गैप सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी बात आपकी, कि गैप तो बन गए जिनका बताना था। अब मैंने किसकी बात की है, अब मैंने की बात की है कि ऐसे बच्चे जो क्या चाह रहे हैं कि अभी बीएड उनकी चली हुई है, यानी फोर्थ सेम में है, बट उनका क्या होगा, तो उनको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ये एफिडेविट, देखिए, उनका ये भी नॉन जुडिशियल कोर्ट का ही है। इसमें आपको क्या लिखवाना पड़ेगा, ये जो पहली लाइन लिखवाई हुई है कि दैट द डिपोनेंट हैज़ डूइंग बीएड हाउएवर द लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर स्टिल पेंडिंग। आपके एग्जाम लगे हुए हैं तो ठीक है, नहीं लगे तो आपसे ऐसे लगा दो कि रिजल्ट इज पेंडिंग। जो भी लिखवाना लिखा लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं, फलाना ढमकाना, वो भी लिखवाना है। ओके, वहाँ से एक ही हो जाएगा, ये नॉन जुडिशियल कोर्ट से बनेगा आपका एफिडेविट। अब बात करते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट है। देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट तो सभी को बनवाना पड़ेगा, सभी को। अब करेक्टर सर्टिफिकेट दो तरीके से बनते हैं, एक बनता कॉलेज से और एक बनता पुलिस स्टेशन से। अब कॉलेज वाला किसे चाहिए, जिन बच्चों ने जस्ट अभी बीएससी कंप्लीट की है, या अभी बीएड जस्ट अभी कंप्लीट कर ली है, वो बनाएंगे क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा कॉलेज से। कॉलेज वाले जाओ, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखो और वो क्लर्क आपका दे देगा आपको। बहुत सिंपल तरीका है। अब दूसरा तरीका, जिन बच्चों का गैप था, तो वो करेक्टर कहाँ से बनाएंगे, तो वो करेक्टर बनाएंगे अपने पुलिस स्टेशन से। और जिन बच्चों ने कि अभी बीएड चली हुई थी, बताया ना मैंने, ये वाले बच्चे जिनकी रिजल्ट पेंडिंग था या एग्जामिनेशन पेंडिंग थी, इन बच्चों का भी करेक्टर बनेगा, ये भी बीएड वाले नहीं देंगे ये। तो इन बच्चों को करेक्टर बनवाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन से। तो कैसे बनवाना है, सबसे पहले आपको जाना है साइबर कैफ़े की दुकान में। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है जिसका नाम है चरित्र प्रमाण पत्र, हिंदी में। वो लेना है और अपने गांव के प्रधान के पास जाना है। उधर आपको वो क्या करेगा, साइन कर देगा उस फॉर्म में, और आपको खुद डिटेल भर लेनी, क्या लिखा है, आपका नाम होगा, फादर का नेम है, छोटे छोटे डिटेल हैं। और गाँव का प्रधान लिख देगा कि इस व्यक्ति को या इस लड़की को, इस लड़का को मैं 25 साल से 10 साल से जानती हूँ, जो भी लिखना वो लिख देगी।
उसके बाद उस फॉर्म को लेकर आपको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन होगी कि क्या आपके नाम पर कोई केस तो नहीं चला हुआ है। अगर चला होगा तो दिक्कत होगी, नहीं चला होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर क्योंकि मैच होगा आपका नाम रजिस्टर में, अगर मैच हो जाता तो दिक्कत है, नहीं होता मैच तो वो पीछे ही उसी पेज के पीछे बैक एंड में वो लिख देते हैं कि इस लड़के लड़की की कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, ऐसा वैसा को लिख देंगे, 4-5 लाइन्स लिख देंगे वो। फिर उस फॉर्म को लेकर आपको जाना पड़ेगा साइबर कैफ़े अगेन। फिर साइबर कैफ़े HP ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देगा और 2-3 दिन में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा ऑनलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आता ना, या तो आपका EW सर्टिफिकेट या आपका बोनाफाइड, वैसा बन के आ जाएगा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। जहाँ आपका फोटो लगा ऊपर, जैसा आपका फोटो लगा होता है, देखा होगा आपका ऐप HP ई डिस्ट्रिक्ट के, दिखे ना कैसे फॉर्म आते हैं, वैसा वैसा आपका फॉर्म आ जाएगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे पुलिस स्टेशन से गए और वो फॉर्म में आप खुद अप्लाई कर दो HP ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दो। तो ये छोटा सा स्टेप है। अब हम बात करते हैं, गैप भी हो गया, करेक्टर भी हो गया। अब हमारा बात है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन लोगे आप HP या HP के रिलेटेड कॉलेजेस में। पहले हम बात करते हैं HP में एडमिशन लेने के लिए। तो देखो, यदि आपको HP में एडमिशन लेनी है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग प्रोसीजर लेना पड़ेगा और इसके लिए अलग होगा। एक सेकंड, है ना, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर होगा, HP के लिए भी और इसके लिए भी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अरे यहाँ एक फ़ोटो था, एक सेकंड रुको यार, हाँ ये प्रोफाइल रख देता हूँ आपको मैसेज करने के लिए। हाँ, मैं कहाँ चला था, हाँ, तो सबसे पहले देखो हम बताते हैं HP के लिए। तो HP के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले HP की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसको पता है काउंसलिंग लिस्ट। और ये काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी 10 दिन के बाद। जैसे चाहे वो जोलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, जो मर्जी हो, ये आपकी HP के द्वारा रिलीज़ की जाएगी। अब ये जो काउंसलिंग लिस्ट HP के द्वारा रिलीज़ की जाएगी, इसमें पहले क्या हुआ करता था, पहले लिस्टें आती थी। जैसे मान लीजिए जोलॉजी की कितनी सीटें, 15 सीटें हैं ना, तो लगभग 90 के बच्चों के नेम की लिस्ट आएगी एक, ठीक है, जिसमें उसके नाम, उनकी कैटेगरी, उनके नेम, उनके नंबर सब लिखा होता था। बट आज 2-3 सालों से क्या हो रहा है, 2-3 सालों से हो रहा है कि जैसे ऐसे बुला रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के जिनके मार्क्स 60 या 60 से अबव है वो आ जाइए, SC में जिनके मार्क्स 50 या 50 से अबव है वो आ जाइए, ऐसे से बुला रहे हैं। अब लिस्ट नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो 10 दिन बाद ये लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी, या तो नेम वाली लिस्ट आ गई, वैसे नेम वाली आ नहीं रही अब ऐसे जारी कर दी जाएगी कि 70 या 70 से अबव वाले HP आ जाइए, ठीक है। अब HP आपको बुलाया जाएगा, जो जो बच्चे HP में एडमिशन को अटेंड करेंगे, यानी काउंसलिंग को अटेंड करेंगे, उन्हीं की 2nd या 3rd या 4th मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि फर्स्ट लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है, ठीक है, बट उसके मार्क्स इतने होते हैं कि 2nd लिस्ट में उसका चांस पड़ सकता था, बट उसने काउंसलिंग ही अटेंड नहीं किया है, तो उसका नेम नहीं आएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड की है, उन्हीं बच्चे का 2nd लिस्ट या 3rd लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग जरूर अटेंड करना, चाहे आपका मार्क्स कम ही क्यों ना है। यदि आपको बुलाया है तो जाना जरूर है, ऐसे सभी को नहीं जाना है, जिनको बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जोलॉजी की कितनी कट ऑफ बताई है, मैंने बताया कि 75 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो वो बुला लेंगे 67 प्लस बच्चों को बुला लेंगे, या 62 प्लस बच्चों को बुला लेंगे। अब 62 वाले जाने का फायदा नहीं है, अब 67 या 68 या 70 जिसके मार्क्स वो जाइए, जरूर जाइए, क्योंकि 2nd या 3rd लिस्ट में आपके आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, जैसे बुलाएंगे उसी दिन या उसके अगले दिन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपको फीस पे करनी है और अपनी सीट जो रही है वो पक्की कर लेनी है, ठीक है। वो जो फीस पे नहीं करेंगे उनकी सीट नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाती है। ये था प्रोसीजर था HP का। अब बात करते हैं हम HP से रिलेटेड कॉलेजेस का। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर हो गया, घुमारवी हो गया, ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये सभी अपना पोर्टल ओपन करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन। अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर का आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कहाँ क्या चीज़ भरनी है। खुद से कोई भी बच्चा अप्लाई मत करना। हमीरपुर, घुमारवी, रामपुर, पालमपुर, जो भी HP के रिलेटेड कॉलेज है, सरका गार्ड में कर सकते हो अप्लाई, उधर कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट HP, घुमारवी वगैरह में अप्लाई मत करना। जो भी HP के रिलेटेड कॉलेज हैं, काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि इस फॉर्म भरने में कहीं पर परसेंटेज पूछ होती है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2400 से उनके मार्क्स हैं 1600, तो वो तो 2400 से 1600 और उसको डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हैं और अपने परसेंटेज भर रहे हैं। बाद में क्या होता है ना, क्लास हो जाता है मार्क्स और उनको सीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो परसेंटेज भरी है, बट असल में आपको वहाँ पर अपने CGP के कन्वर्ट करके परसेंटेज भरनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी की CGP है 9.18, तो उसका परसेंटेज होगा 91.8। ऐसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं करना है कि वो 2400 से 1600 या 1800 नंबर आए तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज भर दी, वो तो कम नंबर हो जाएंगे फिर।
और वो नंबर पढ़ना भी होगा तभी नहीं पड़ेगा। अभी मत करना, मैं बताऊँगा कैसे करना है। अभी तो वैसे आए भी नहीं है, आएँगे वो भी लेके चलो आप। 10 दिन बाद मैंने एचपी की बताई ना, तो 12 के दिन बाद सभी के पोर्टल ओपन हो जाएँगे। पहले हमीरपुर का होता है, कई बार हमीरपुर का एचपी से पहले हो जाता है ओपन। तो यहाँ पर आपको आवेदन करना है। जैसे आप आवेदन करोगे लगभग 15 दिन तक आपका आवेदन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद इनके द्वारा भी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें नाम होगा, बच्चों के नेम होंगे, लिस्ट होगी पूरी। और उन्हीं बच्चों को जाना जिनकी लिस्ट में नाम हो। काफ़ी ये भी काफ़ी बच्चों को बुला लेते हैं। जैसे मान लीजिए 23 सीटें हैं, तो ये भी कम से कम 70-80 बच्चे बुला लेंगे ये भी। आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगी आपको। हमीरपुर होगा तो हमीरपुर, घुमारवीं जहाँ पर आपका नंबर पड़ेगा जाइए वहाँ पर काउंसलिंग अटेंड कीजिए वहाँ पर। जो बच्चे काउंसलिंग अटेंड करेंगे उन्हीं का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ सभी मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा, जिन बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड की। जिन्होंने की नहीं उनका नहीं आएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे इनका प्रोसीजर ये है। फीस की मैं बात करूँ तो ज़ूलॉजी और बॉटनी इनके लिए लगभग 20,000 रुपये में आपकी पूरी एमएससी कंप्लीट है। ठीक है, ओनली एकेडमिक फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं। हॉस्टल या आपके जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रूम वगैरह उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओनली एकेडमिक फ़ीस बात कर रहा हूँ, 20,000 में आपकी एमएससी हो जाएगी पूरी। रही बात मैथमेटिक्स के बारे की तो 10-12 हज़ार में, ये भी मैं ही बोल रहा हूँ, इससे कम लगेगा क्योंकि एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है 1600 रुपये। तो देख लो 4 सेमेस्टर होंगे तो 5-6 हज़ार रुपये ऐसे लेकर चलो कि 10,000 से अंडर अंडर ही आपकी आपकी हो जाएगी इसमें मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में भी इतने लेकर चलो 10-12 हज़ार में हो जाती है। एचपी से रिलेटेड जितने कॉलेज हैं। ओके, अब हॉस्टल किस कॉलेज में है तो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में भी हॉस्टल है, घुमारवीं में भी हॉस्टल है और रामपुर में भी हॉस्टल है। बट घुमारवीं में बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, ओनली गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। अब आगे होगा तो अलग बात है, वैसे पहले तो नहीं, पिछले साल तो नहीं था। रामपुर में भी गर्ल्स के लिए है, मोस्टली बॉयज़ के लिए भी है, बट उधर प्रेफरेंस ओनली रिजर्व कैटेगरी को मिलती है। जनरल वालों को बहुत लेट मिलती है। वैसे तो हमीरपुर में भी यही है। पहले आपको इसको मिलेगी अपने जो नॉर्मल होते हैं रिज़र्व वाले, उनको प्रेफ़रेंस मिलती है, उसके बाद मिलती है जनरल वालों को, वो सीट ना ले तो। ये था इसका हमीरपुर का। पालमपुर में पता नहीं, आई थिंक है भी हॉस्टल कि या नहीं है, मुश्किल ही है उधर तो। तो ये चीज़ें हैं, बाकी मुझे माइंड में कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है अभी, कोई डाउट बच्चों का क्या हो सकता है? कट ऑफ मैंने बता दी है, कट ऑफ देख लीजिए वीडियो, जूलॉजी बॉटनी जो भी है। हैं? चलो कभी लाइव आऊँगा तब देखूँगा। ठीक है, कोई डाउट आपके लाइव सोल्व कर देंगे। कल संडे को कल है ना? कल मैं लाइव आऊँगा, चाहे आपका ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से हो, आप वहाँ पर कमेंट करना लाइव में आपको, क्योंकि देखो ना लाइव कोई अप्लाई करो तो अच्छा रहता है कि अब नए-नए अगर डाउट आपका हो तो सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।